क्या आपने कभी सोचा है कि एक 100 साल पुराना गिरा हुआ पेड़ भी एक छोटा सा घर बन सकता है? बिल्कुल वही करने निकला है आनंद, जिसके दिमाग में हमेशा कुछ क्रेजी वाइल्डनेस आइडियाज चलते रहते हैं। कल रात उसने विल्डनेस कंस्ट्रक्शन का एक वीडियो देखा और सुबह होते ही अपना बैग उठाया और सीधा पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। I want to try this myself, उसके मन ने कहा। उसके सामने पड़ा ये बड़ा सा गिरे हुआ पेड़ परफेक्ट लग रहा था। चौड़ाई 50 सेंटीमीटर से भी ज्यादा और नीचे का स्पेस भी काफी ओपन था। बस थोड़ा जलाना और रिमॉडल करना था और ये आसानी से एक लिवेबल मिनी विल्डरनेस होम बन सकता था। और बीच में उसे एक वाइल्ड गार्डन भी मिल गया। दिल का अच्छा आनंद ने उसे परेशान नहीं किया। यू कैन स्टे बडी, और आगे बढ़ गया। कई सारे पत्थर इकट्ठे करके उसने आउटर वुड रोलिंग शुरू किया। एनर्जी बच रही थी, लेकिन पसीना उसके सिर से पानी की तरह बह रहा था। थोड़ा ब्रेक लेने के बाद पत्थरों को हटाकर काम तेजी से जारी किया। He was working like a tired robot, non-stop, no excuses. अंदर की जमीन भी तैयार हो गई। फिर उसने आसपास से सामान ढूंढकर मिट्टी के साथ मिलाकर एक नया भट्टा बनाया। प्री बिल्ट फर्नेस का आइडिया काफी स्मार्ट था, इसलिए छत और दीवारें बनाना आसान हो गया। बैग से उसने पुराना एंसेस्ट्रल बिग रोल नाइफ निकाला और रफ लकड़ी को काटना शुरू किया। गर्मी इतनी थी कि उसके चेहरे पर पसीना बारिश की तरह गिर रहा था, लेकिन आनंद फोकस्ड रहा। फोकस लेवल 100%। पास के पेड़ों को जलाकर उन्हें खंभों की तरह मजबूत बनाया और जोर से जमीन में गाड़ दिया। स्ट्रॉन्ग पिलर्स बन गए तो अगला स्टेप था फिनिशिंग। बांस की लकड़ियों से पीछे की दीवार बनाई, नीटली टाइड एंड परफेक्टली अरेंज्ड, जिससे बेहतरीन विंड प्रोटेक्शन मिला। छत के लिए घास और पत्ते इस्तेमाल हुए। सपोर्ट टावर लगाए और पूरा स्ट्रक्चर एकदम स्टर्डी एंड रिलायबल बन गया। गैप्स को बंद करने के लिए मिट्टी की एक मोटी लेयर लगाई ताकि एक भी जगह से हवा अंदर ना आए। उसकी मिट्टी गूंदने की टेक्निक देखकर लगता था कि वो इसे सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। जंगल में एक पेड़ मिला जिसकी छाल काटकर उसने छोटे छोटे टुकड़े बनाए और उन्हें बांधकर टाइल्स बना ली। These tiles blended the shelter with nature and protected it from heavy rain. नदी किनारे जाकर उसने स्मूथ स्टोन्स इकट्ठे किए जो परफेक्ट नेचुरल फ्लोरिंग बन गए। हर पत्थर अलग शेप का था, लेकिन आनंद ने उन्हें एक कलाकार की तरह सजा दिया। बारिश शुरू हो गई तो आनंद खिड़की के पास बैठकर हॉट टी पीते हुए आराम करने लगा। फिर उसने तैयार लकड़ी से एक सिंगल पर्सन बेड बनाया। होल्स को सेट करके लकड़ी के डंडों से जोड़ा और बेड मजबूती से बन गया। बेडशीट भी उसी मटेरियल की चुनी ताकि पूरा माहौल क्लीन और एस्थेटिक लगे। खिड़की पर बांस की रॉड लगाकर केबल एरिया को भी नीट एंड टाइडी बना दिया। एंड फाइनली द विल्डरनेस होम मेकओवर वाज कंप्लीट। वुड यू लिव इन अ कोजी लिटिल हाउस लाइक दिस? अंत में उसने डाइनिंग एरिया साफ किया। बड़ा ड्रम नदी के पानी से धोकर कोयले की आग में भून लिया। आधे घंटे में बाहर परफेक्ट रोस्ट और अंदर पूरी तरह कुक्ड। चाकू से छोटे पीसेस काटे और आनंद ने प्योर ओरिजिनल फ्लेवर का मजा लिया। A cup of hot tea, a freshly built bed, and a peaceful wilderness night. That's how Anand drifts into his dreams every single day.